सो यू आर कम्प्लीटली ओवरवेलम्ड इन लाइफ। हर रात तुम सोचते हो मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे सही करनी है। तुम प्लान भी बनाते हो बट यू नेवर फॉलो देम, एंड हर बार प्लान्स भी तुम्हारे रेकरिंग मोड पे बनते जा रहे हैं। हर मंडे को एक नया प्लान, हर संडे को एक नया प्लान, फॉलो थ्रू है ही नहीं। आई वॉज एग्जैक्टली एट योर प्लेस एंड आई नो हाउ इट फील्स लाइक लेजिट हेल। क्योंकि अब 1 साल बीत चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं, इन माई केस इट वॉज 8 years, बट चेंज नहीं हुआ। ऑल यू हैव इज़ वो प्लान्स का जत्था। और लेजिट एक बार मैंने उस अपनी पूरी डायरी को चला दिया था प्लान्स वाली। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था टू बर्न दैट थिंग अप, बिकॉज मेरे को गिल्ट होता था उसको देख के। कैसे करें रियल चेंज, और अगर तुम ओवरवेल्म हो तो कैसे निकले पहले उस ओवरवेल्म से, और कैसे करें चेंज प्रैक्टिकल पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स। इतना ही कर लो और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सुनो, पहले एक पेपर लो, गो राइट योर टॉप 3 प्रायोरिटीज़ इन लाइफ राइट नाउ। क्योंकि अगर तुम्हें प्रायोरिटीज़ ही नहीं पता है कि मुझे जीवन के इस पड़ाव में क्या करना है, भाई अच्छी बात है, यूपीएससी सबको क्लियर करना है, सबको करना है, बढ़िया है। लेकिन इस पड़ाव में अगर मान लो तुम डिप्रेशन में हो तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम यूपीएससी क्लियर करो। पहले अपनी तबीयत सही करो, तबीयत सही कर पाओगे तो हो पाएगा। एक बंदा जिसके पैर में मोच लगी है वो कभी उसेन बोल्ट को टक्कर नहीं दे सकता। और तुम्हारे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं या बड़े गोल हैं, इट्स लाइक कंपीटिंग विद उसेन बोल्ट्स ऑफ देयर ओन फील्ड। तो पहले अपनी सेहत ठीक कर लो, पहले आराम से चीज़ों पे क्लैरिटी लो, उनसे बाहर निकलो, सेहत सही रहेगी, उसके बाद तुम अचीव कर पाओगे। तो पहले अपने हिसाब से जो भी तुम्हारी है, सबकी अलग अलग हो सकती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा था, हेल्थ आज भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी पहले एग्जाम हुआ करते थे, अब अदर थिंग्स, माई म्यूजिक एंड ई कॉमर्स बिजनेस, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अपनी पेपर लो और टॉप 3 थिंग्स लिखो जो तुम्हारे टॉप प्रायर हैं, जो तुम्हें करनी ही है, अदरवाइज तो तुम एकदम डूब ही जाओगे हेल में। नाउ इन 3 चीज़ों में तुम्हें सिर्फ चाहिए ओनली वन एक्शन। बाकी सारे अगर तुम कट कर दो, सिर्फ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो पीस कौन सा है जो अगर तुमने मूव कर दिया हल्का सा भी, तुम आगे बढ़ जाओगे। जैसे मान लो, लेट सपोज तुम्हें क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं करूंगा जिससे मुझे सीधा डायरेक्ट सिर्फ वही चीज़ करूंगा और मुझे बाकी कुछ भी ना करना पड़े, तब भी मैं बहुत आगे चले जाऊंगा। वेल आइडियली इज दैट इज माई इंट्रैक्शन कॉल्स। बट अगर तुम नहीं ले सकते, स्टॉप वॉचिंग सेल्फ हेल्प वीडियो। सिर्फ एक चैनल पकड़ो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है। आई वुड हाईली रिकमेंड माई ओन चैनल। जस्ट गो वॉच ऑल द वीडियोज इफ यू कैन नॉट कम ऑन कॉल्स। कॉल से तुम्हारा टाइम कट शॉर्ट होगा, तुम्हारी अपनी ब्रेन पावर बचेगी, एंड लिटरली रिजल्ट्स आते हैं। सो मेनी पीपल्स कैन नॉट बी रॉन्ग, बट कोई बात नहीं, नहीं आ सकते तो एक चैनल पकड़ो। हमें भाई सारा नहीं देखना। मैं इस मोटिवेशनल गुरु को नहीं सुनूंगा, उसको नहीं सुनूंगा, इसको नहीं सुनूंगा, मैं जीवन के बारे में अभी नहीं समझूंगा। मेरे भाई बहन, पहले थोड़ा पैसा कमा लो, अपनी हेल्थ ठीक कर लो, जहां पर जाना है वहां चले जाना। जीवन समझते रहेंगे, पूरा लाइफ है अभी जीवन समझने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम जीवन समझने के चक्कर में ही जीवन से दूर जा रहे हो, क्योंकि अब तुम प्रोग्रेस तो कर नहीं रहे। जब प्रोग्रेस रियल लाइफ में नहीं करोगे तो ओवरवेलम होगे, और जब तुम अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाओगे तो वो तुमको कह देंगे भाई तुम ही भगवान हो, और तुम्हें समझ में आएगा नहीं मैं भगवान कैसे हूं। तो पहले एक बार स्टेबलाइज हो जाओ, समझ लेंगे ये सारी चीजें, समझ लोगे तुम, है ना। थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाओ। तो हम एक चीज करेंगे, लेट सपोज तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है किसी भी चीज की, तो हम एक क्या काम कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए। क्या शशांक भाई कहते हैं, इतना बताते हैं इंटरेक्शन कॉल कर लें, योर चॉइस, ले सकते हो, बिल्कुल लो, अननेसेसरी सफर करने का फायदा नहीं है। बट मान लो तुम्हें यूट्यूब वीडियोज ही देखनी है, स्टिक टू वन चैनल। मैं ये चैनल नहीं देखूंगा, मैं वो भी नहीं देखूंगा, वो फलाना हार्वर्ड का साइकियाट्रिस्ट ये कह रहा है, वो एमआईटी वाला साइकियाट्रिस्ट ये कह रहा है, अरे भाई साहब एक न्यूरोकेमिस्ट्री, एक न्यूरो साइंटिस्ट भी आ गया इंडिया का। स्टॉप एट ऑल। अपने हिसाब से चुन लो कौन सा वो एक चैनल है जिसको तुम देखोगे एंड अप्लाई करोगे। स्टॉप ऑल ऑफ देम। वो एक तुम डिसाइड कर सकते हो। आइडियली दैट आर माई इंट्रैक्शन कॉल्स, लिंक पिन, फीडबैक भी अटैच्ड है यार, अब तो डोंट वेस्ट योर टाइम। बट अब सेकंड, जो तुम्हारे सेकंड प्रायोरिटी है उसके लिए भी यही करना है। लेट सपोज तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम से क्लियर करने हैं तुम्हें, मैं आइडियली कौन सी ऐसी चीज करूं जो मुझे अपने गोल के सबसे ज्यादा पास ले जाएगी, जिसमें मेरी मेंटल एनर्जी भी बच रही है। इज टू हैव मेंटर्स। कोई तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, एंड आई होप वो अच्छा हो। तो अगर वो कोई प्लान दे रहे हैं, उनके प्लान को फॉलो करो, क्योंकि अभी तुम उस हालत में ही नहीं हो कि अपना प्लान बना सको। तुम सोचते हो मैं रेडिट पे चले जाऊंगा, नीट आर्ट और बीटेक आर्ट वाला ग्रुप देख लूंगा, वहां पे आधे से ज्यादा रेंट्स हो रहा होता है, परेशान हो जाओगे। देख रहे हो भाई आईटी के बच्चे भी रो रहे हैं, एम्स वाले बच्चे भी रो रहे हैं, सारे रो ही रहे हैं, और जिनकी नहीं तैयारी हुई वो भी रो रहे हैं। क्या करें भाई, नहीं नहीं नहीं, रेंट्स देखना बंद करो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकता हूं जो मेरे को आगे लेके जाएगा, किसी मुझे रियल लाइफ एक्शन करना है, क्या मुझे आगे लेके जाएगा, इज टू अलाइन इन अ प्लान एंड जस्ट एक्ट। ये सारी चीजें बाय द वे एक्ट की हैं, इसीलिए मैंने कॉल के बारे में भी कहा, क्योंकि वहां पर आपको एक बार पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स क्लैरिटी मिल गई, तो अब एक्शन बचा है। तो अब तुम अपना दिमाग से ही दिमाग से निकलने के लिए बाहर तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो हो चुका है काम। बट अब हमें काम करना है, सिर्फ काम करना है। तो वो एक चीज पकड़ो कि मैं क्या करूंगा अपने कोचिंग, अपने एग्जाम के रेल में, जो मुझे एक कदम आगे लेके जाएगी।
तुम्हारे अगर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, कोई मेंटोर है, उन्होंने तुम्हें कुछ प्लान दिया होगा, स्टिक टू दैट। वो मेंटोर है, किसी वजह से कोई तुम्हें प्लान दे रहा है, उस कोचिंग के प्लान से स्टिक रहो। उन्होंने जो कहा है वो करो, टूटा फूटा ही करो, बट करने बैठो। तुम्हारा प्रायोरिटी एक्शन बनता है मेरे भाई, गर्ल बॉय हुएवर इज वॉचिंग। प्लान अभी बनाने का समय नहीं है, क्योंकि तुम ओवरवेल्म्ड हो। प्लान बना बना के ही तो फंस रहे हो। तुम एक्ट करना शुरू करो, और सिर्फ एक चीज पे स्टॉप ऑल अदर नॉइसेस, कट द नॉइस। सिग्नल वर्सेस नॉइस में डिफरेंस करना पता करो। और इस समय बहुत सारे सिग्नल है, हर यूट्यूब वीडियो तुम्हारे एग्जाम के बारे में बता रही है, वहां भी चुन लो भाई, मैं एक ही चीज देखूंगा, एक ही चीज, और उसके अलावा कुछ नहीं। देयर शुड बी ब्लाइंडर्स। देन द थर्ड प्रायोरिटी, लेट्स सपोज तुम एक्सरसाइज करते हो, मैंने अपने टाइम पे किया था। बैक देन देयर वाज दिस ऐप कॉल्ड रनटास्टिक की, बहुत पुरानी बात है। तो यार आज तुम फिटनेस के बारे में देखने जाओगे, अनलिमिटेड वीडियोस हैं फिटनेस की। अब तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट बनना होता या कुछ बनना होता तो मैं कहता भी करो, व्हाट इज द आइडियल मोस्ट एक्शनेबल थिंग पॉसिबल। यार एक बेसिक गोल बनाओ, मे बी जस्ट चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो कि मैं 0 पुशअप्स लगा पाता हूं, मुझे 100 तक पहुंचना है, गिव मी अ प्लान ऑफ 100 डेज जिसको मैं फॉलो करूंगा विथ रेस्ट टाइम्स। इनफैक्ट आई डिड दिस बाय द वे, जब मैं अपने उससे जा रहा था। दैट्स हाउ चैट जीपीटी इज नॉट अ ग्रेट मेंटोर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो तुम्हें कभी तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स बता ही नहीं पाएगी। एक ये भी मैं देखता हूँ, कॉल्स पे आते हैं लोग, दे ऑफन से कि हमने चैट जीपीटी से ली थी, बट हमें थेरेपी लेने की कोशिश करते, बट नहीं सही रहा। ऑब्वियसली नहीं सही रहेगा, वो इतना एग्रीएबल है भाई, मैंने भी करके देखा है। इट इज़ जस्ट सो एग्रीएबल, कभी तुम्हें तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाएगी ही नहीं। और जब तुम मेरे साथ आओगे वन ऑन वन, जब हम बात करते हैं या लाइव स्ट्रीम्स पे, मुझे दिखता है लिटरली कि तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है। एट टाइम्स आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट एट द कॉल्स ऑल्सो कि कहाँ तुम जाओगे। चैट जीपीटी से भाई थेरेपी और मेंटरशिप मत ले लेना, वो ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखाती, और तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट्स ही देखने हैं अपने। तो लेकिन तुम बोगस काम जरूर करा सकते हो। अब एक प्लान तुम्हें मिल ही नहीं रहा, क्या करें? चैट जीपीटी कैन गिव यू वेरी बेसिक प्लान, एक बना लो ना। पुशअप्स में कैसे 100 तक पहुंचूंगा, डन। अब तुम वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट को देख रहे हो ताकि मैं आज ही ब्रोकली भी खा लूँ, आज ही ये कर लूँ, अपनी हालत देख रहे हो। पुशअप्स को छोड़ के सब हो रहा है। दैट्स हाउ यू गेट आउट ऑफ द ओवरवेल्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अप्लाई कर लेना भाई, वरना फिर से वहीं फंसे रहोगे, है ना। अटेंशन के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है। समझा सकता हूँ, समझ नहीं बन सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।